दोस्तों नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं @News 9 लॉन्चर पर आज की प्रमुख खबरों और विस्तृत बड़ी ब्रेकिंग समाचारों के साथ। दोस्तों आज 9 अगस्त दिन शुक्रवार 2024 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आज नाग पंचमी पर मेरे प्यारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को और नगरवासियों को राजेश के तिवारी की ओर से बहुत ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ रुख करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रमुख समाचार। ओलंपिक की ओर रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। 52 साल बाद दोहराया इतिहास। लगातार दूसरे ओलंपिक में वांज दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने दागे। श्रीजेश ने 9 प्लांटी कॉर्नर रोके। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इस ओलंपिक में भारत का यह चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। पिछले 3 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में मिले हैं। ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। दोनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। भारत के अनुभवी गोल कीपर PR श्रीजेश का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। इस मैच में भी वे गोल पोस्ट पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने पूरे गेम में 9 पेनाल्टी कॉर्नर रोके और स्पेन एक ही गोल कर पाया, वह पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए। श्रीजेश ने इस मुकाबले के बाद संन्यास का ऐलान किया है, इसलिए टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को कंधे पर बैठाकर शानदार तरीके से विदाई दी। हॉकी में देश का 13वां ओलंपिक मेडल है। भारत ने पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 52 साल बाद इतिहास रच दिया। 1968 और 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। संसद में संग्राम। विपक्ष बोला बिल संविधान और मुस्लिमों पर हमला। सरकार ने कहा ये बिल आम मुस्लिमों के हित में। विपक्ष बहका रहा। विपक्ष के विरोध के बाद अब वक्फ बिल JPC के हवाले। TDU-TDP बिल के समर्थन में YSR कांग्रेस ने विरोध किया। लोकसभा में गुरुवार को रखे गए वक्फ संशोधन बिल 2024 पर सत्ता और विपक्ष में जमकर संग्राम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों से चर्चा के बाद इसे संयुक्त संसदीय कमेटी JCP को भेजा जाएगा। 2015 के बाद 11वां बिल होगा जिसे JCP को भेजा जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल को रखते हुए कहा विपक्ष मुस्लिमों को बहका रहा है। बिल का उद्देश्य मस्जिदों के कामकाज में दखल देना नहीं है। बिल आम मुस्लिमों के हित में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वर्तमान वक्फ कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। सत्तारूढ़ NDA के प्रमुख सहयोगी दल JDU-TDP, जनसेना, शिवसेना, शिंदे और लोजपा ने बिल का समर्थन किया है। JDU-TDP ने सदन में बिल के पक्ष में भाषण भी दिया। हालांकि लोजपा ने सदन में बिल के समर्थन में भाषण नहीं दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिल को संविधान और मुस्लिमों पर हमला बताया। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिल ला रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाना गलत है। अन्य धर्मों के बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर सरकार ने मुस्लिम विरोधी होने का फिर सबूत दिया है। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल से उलट इस बार YSR कांग्रेस ने NDA सरकार के इस बिल का विरोध किया है। उधर भाजपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड में सरकारी दखल संविधान के विरुद्ध है। दूसरी ओर बिल सरकार ने वक्फ संपत्ति अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली विधेयक 2014 को राज्यसभा से वापस ले लिया है। वक्फ की 3.5 लाख से अधिक संपत्तियां, इन पर 32,000 केस, भूमि सत्यापन होगा। केंद्र सरकार ने मुसलमान वक्फ एक्ट 19
2023 को खत्म कर वक्फ संशोधन एक्ट 1995 में बदलाव करने वाला विधेयक 24 पेश किया है। सेना और रेलवे के बाद जमीन के तीसरे बड़े मालिक वक्फ बोर्डों के पास देश में 9.4 लाख एकड़ में ज़मीनें हैं। नए कानून अब इन सभी ज़मीनों का सत्यापन और पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देश के लिए एक बुरी खबर, अयोग्य घोषित होने के अगले दिन भारत की शेरनी की कुश्ती को अलविदा कहकर चौंकाया विनेश का संन्यास। बोली माँ माफ़ करना, मेरी हिम्मत टूट चुकी। नई दिल्ली पेरिस ओलंपिक से गुरुवार सुबह एक और झकझोर देने वाली खबर आई। 100 ग्राम वजन अधिक होने से रेसलिंग का फाइनल खेलने से चूकी विनेश फोगाट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विनेश ने गुरुवार तड़के 5:17 बजे मां प्रेमलता को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रह गई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं रहे। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य 80 वर्ष का गुरुवार को कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। वे लंबी उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। बुद्धदेव 2000 से 11 तक राज्य के सीएम रहे। शुक्रवार को अंतिम यात्रा के बाद उनका देहदान किया जाएगा। पीएम मोदी 10 को करेंगे वायनाड का हवाई दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केरल के वायनाड में हालात का जायजा लेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम पहले कल पिट्टा पहुंचेंगे, इसके बाद वे भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बड़ी खबर हरियाणा से, 15 से स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की बजाय जय हिंद शब्द बोला जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसे अभिवादन के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। नई दिल्ली सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संदीप सिंह यादव ईडी हेडक्वार्टर में तैनात है। सीबीआई ने मुंबई के एक ज्वेलर्स की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अफसरों ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने मुंबई 3 और 4 अगस्त को ज्वेलर्स के यहाँ तलाशी ली थी। इसके बाद से यादव 25 लाख रुपए न देने पर ज्वेलर्स के बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था। बाद में 20 लाख पर सौदा तय हुआ। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के लाजपत नगर से उसे घूस लेते गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर उत्तराखंड, एक और इलाके पर आपदा का खतरा। हादसे से डर से घर छोड़कर जा रहे हैं लोग। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। 3 किलोमीटर में धंस रहे पहाड़, घरों में दरारें। नैनीताल के चार्टर लॉज पर भी खतरा। उत्तराखंड के नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूपी गांव पहाड़ी की तलहटी पर चीड़ के सुंदर पेड़ों से घिरे इस गांव के सीढ़ीदार खेत और सुंदर नज़ारे पर्यटकों को दूर सड़क से ही आकर्षित करते हैं, लेकिन जब गांव के नज़दीक जाने पर यहाँ का दर्द सामने आ जाता है। यह पूरा गांव भी जोशीमठ की तरह भूदशाओं की जद में आ चुका है। गांव के प्रदीप त्यागी न्यूज़ 9 से बात करते हुए कहते हैं कि गांव में 2012 के बाद से भूधसाव होने लगा था। यहाँ करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में पहाड़ धंस रहे हैं। कई लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा रहा है। खूपी गांव के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले हर साल गांव की ओर का हिस्सा काट रहा है। 6 घर तो पूरी तरह टूटने की कगार पर हैं। गांव के रहने वाले बच्ची राम का घर भी पूरी छत गिरने की थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चले गए। गांव के 19 घरों में हर साल दरारें आ रही हैं। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बीते मंगलवार को प्रशासन की टीम ने खूपी का निरीक्षण किया। प्रशासन ने गाँव के लिए 15 करोड़ की ट्रीटमेंट योजना बनाई है।
न्यूज़ 9 से बात करते हुए नैनीताल के एसडीएम प्रमोद कुमार कहते हैं, हमने खूपी गांव का निरीक्षण किया है। कई घरों में दरारें आ रही हैं। फिलहाल सिंचाई विभाग को सूचना के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल के चार्टर लॉज क्षेत्र में भी भूस्खलन पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ भी ट्रीटमेंट की योजना पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, खबर राजस्थान के झुंझुनू से। प्रेम विवाह से नाराज था बहनोई को गोली मारी, हाथ काटा और मौत। अनार किलिंग्स झुंझुनू में वारदात, 10 जनों पर हत्या का केस। बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने अपनी ही बहनोई की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले गोलियां मारी, फिर तलवार से हाथ काट डाला। फायरिंग सुनकर कमरे में बहन बाहर आई। उसकी आंखों के सामने पति ने दम तोड़ दिया। मामला झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ इलाके का है। मरने वाला महिपाल वास निवासी अंकित जाट 25 है। एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि जाखोद कुशालपुर निवासी मोनिका 21 ने 15 जनवरी अंकित जाट के साथ गाजियाबाद में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी से मोनिका का भाई कुशालपुरा झुंझुनू निवासी रिंकू राजपूत नाराज था। मोनिका ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे रिंकू अपने 6-7 दोस्तों के साथ आया था। अंकित घर के बाहर ही मिल गया। उसने अंकित पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और तलवार से दाहिना हाथ काट डाला। न्यूज़ 9 लेकर चल रहा है आपको पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालातों की खबर देने के लिए। बांग्लादेश अंतरिम सरकार गठित, नोबेल अवार्डी यूनुस के हाथ कमान। ढाका, शेख हसीना की बेदखली के 4 दिन बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार गठित कर दी है। गुरुवार रात उन्होंने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को शपथ दिलाई। यूनुस मुख्य सलाहकार होंगे। यह पद पीएम के समान रहेगा। शोरा अन्य सलाहकार उनकी हर हिसाब से मदद करेंगे। इस पर भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को बधाई दी है। कहा कि हम बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की वापसी, हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों के 5 चेक पोस्टों से आंखों देखी बॉर्डर पर झुंड में आ रहे बांग्लादेशी जवानों के ललकारते ही भाग जा रहे हैं। बंगला बॉर्डर पर गांव रिश्तेदारों को भी शरण नहीं दे पा रहे हैं लोग। जलपाईगुड़ी व फूलवाड़ी हल्दीबाड़ी गांव बांग्लादेशियों के आने जाने का सबसे व्यस्त इलाका है, लेकिन अभी भी सिर्फ ट्रक आ ही जा रहे हैं। यहाँ हालात इतने गए गुजरे हो रहे हैं कि भारत की ओर बांग्लादेशी लगातार बॉर्डरों के माध्यम से आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन देश के बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान किसी भी तरीके से गैर कानूनी रूप से बांग्लादेशियों को भारत नहीं घुसने दे रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। दिल्ली में सोनिया, सुनीता केजरीवाल समेत अनेक नेताओं से मिले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। विभिन्न राजनीतिक समीकरणों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार से दिल्ली दौरे पर हैं और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने गुरुवार को शाह परिवार 10 जनपद जाकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विभिन्न राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों पर उनके वकील कपिल सिब्बल से भी भेंट की। मध्य प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम न्यूज़ 9 पर चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बेंगलोर में 2 दिन तक चले इन्वेस्टिव सेशन के दौरान 3200 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एमपी में नया सेंटर खोलने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा स्पेन टेक्नोलॉजी के नेक्सन इन्फोर्म इस तरह जो है मध्य प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही उद्योग धंधे लगने की भी प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू की जा रही है।
रुख करते हैं जिले की पन्ना जिले की प्रमुख खबरों की ओर। 2 माह से नहीं मिला खाद्यान्न, उपभोक्ताओं ने लगाया जाम। गल्ला मंडी के आगे शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने आक्रोशित राशन कार्ड धारकों ने जमकर किया प्रदर्शन। पन्ना शहर के बाट ग्राम 2-4 के बशिंदों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन द्वारा 2 माह से खाद्यान्न वितरण न किए जाने से 8 अगस्त की दोपहर 1-1:15 बजे अचानक पन्ना पहाड़ी मेरू स्थित दुकानों के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। बताते चलें कि जब जिला मुख्यालय पन्ना में इस तरह स्थिति बद से बदतर है कि खाद्यान्न न मिलने के चलते लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि उन जगहों मजरा टोलों और गांवों की स्थिति कैसे बद से बदतर होगी। इस संबंध में अधिकारी कहते हैं कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है, लेकिन जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तब यही अधिकारी भयभीत हो रहे हैं। अतः सरकार और कलेक्टर पन्ना को चाहिए कि राशनिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाते हुए जो सबका खाद्य सुरक्षा अधिकार है उसको गल्ला समय पर उपलब्ध कराएं। बात करते हैं ज्वालामुखी धारा अमानगंज से प्रमुख खबरों की ओर। सड़कों में उड़ रही धूसर वाहनों की आवाजाही से धूल का गुब्बारों से लोगों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। दोस्तों, बीती रात को लगभग 9 बजे के आसपास मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का अमानगंज आगमन हुआ। स्थानीय प्रशासन नगर पालिका परिषद में मंत्री दिलीप अहिरवार का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत वंदन अभिनंदन किया। दोस्तों, यह थे आज के प्रमुख मुख्य प्रादेशिक देशिक जिले और आपके कछुआई के मुख्य समाचार। न्यूज़ 9 के फाउंडर राजेश की तिवारी। राज को इजाज़त देने के पहले आज नाग पंचमी पर कुछ चर्चा हो जाए। दोस्तों, आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी का यह दिन पावन पुनीत पर्व साल में एक बार आता है। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ सावन के महीने में पूरी धरा को, पूरी सृष्टि को अपने कंधों पर ले लेते हैं और वो पूरे जगत के ब्रह्मांड के पालक बन जाते हैं। चूँकि 4 माह के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु चिर निद्रा में पहुंच जाते हैं। साथ ही एक कथा है कि वह राजा बलि के यहाँ पाताल में पहरेदारी पर पहुंच जाते हैं। बहरहाल भोले बाबा के गढ़ों में सबसे बेहतर वासुकी नाग आज नाग पंचमी के द्वारा भारत देश, मध्य प्रदेश, पन्ना जिले और अमानगंज में घर घर पूजे जाएंगे। आज नाग देवता के दर्शन का विशेष महत्व है। नाग को दूध पिलाया जाता है एवं शिवलिंग पर माताएं बहनें सुबह से ही स्नान करके शिवालयों में जाकर शिव जी को दूध, जल, गंगा जल से अभिषेक ही नहीं करते, उनके समक्ष अपनी झोली फैलाकर उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। अगर नाग आज के दिन किसी को दर्शन करने के लिए मिल जाए तो निश्चित ही वह सौभाग्यशाली होता है। तो यह थी नाग पंचमी पर हमारी विशेष परिचर्चा। राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें न्यूज़ 9। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें कमेंट्स दें। हमें आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। दिनों दिन हम लोकप्रियता के पायदानों पर पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक हर छोटी बड़ी गांव से लेकर मजरा टोलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को हम लगातार पहुंचाते रहें। सो हैप्पी नाग पंचमी।